ये दोनों लाइंस आपस में परपेंडिकुलर होंगी, ठीक है, यानी कि इनकी स्लोप्स का प्रोडक्ट क्या होगा, -1। देख रहे हो क्या मस्त सुंदर कलाकारी है दुनिया में। टेक्नोलॉजी बहुत आगे जा रही है, तो इंजीनियर बनना है अच्छे कॉलेज से कि नहीं, पहले मेंस फोड़ेंगे फिर एडवांस फोड़ेंगे। और रेडियस इसका 1 है भाई, रेडियस यानी कि ये दूरी 1 और ये दूरी भी 1। पॉजिटिव बोल दिया है, इसका मतलब ये जो भी लाइन होगी इसकी स्लोप नेगेटिव होगी, पॉइंट सर्कल वाली फैमिली की। कुछ ये सिचुएशन होती है इसमें, इस तरीके से आप बनाते जाओ सर्कल्स एक के बाद एक के बाद एक। हेलो बच्चों, आज हमारे साथ 900 सवाल सीरीज में भौतिकी प्लस के प्लेटफॉर्म पे हम क्या करने वाले हैं, आज हम सर्कल्स के कुछ बहुत बढ़िया बढ़िया PYQs देखेंगे, ठीक है। तो विदाउट वेस्टिंग एनी सेकेंड लेट्स जस्ट स्टार्ट। देखिए, इफ P6,1 कुछ ऐसा आपको दे रखा है किसी ने, कोई पॉइंट ऑर्थो सेंटर दे रखा है एक ट्राइंगल का, जिसकी 2 वर्टिसेस आपको पता है A एंड B, एंड एक तीसरी वर्टेक्स गायब है, तो वर्टेक्स C कौन से सर्कल पे लाई करेगी। पहले तो ध्यान से समझिए, लोकस नहीं मांगा है ना, कंफ्यूज नहीं होना है। तो ठीक है भाई, देखते हैं क्या कहना चाह रहे हैं ये। यहां कहीं हम मान लेते हैं कि ये वर्टेक्स होगी हमारी H, K, एक ये है 5, -2, और एक कहाँ है, ये है 8,3। दिस इज A एंड दिस इज B। यहां कहीं ऑर्थो सेंटर है 6,1। ओके, अब ऑर्थो सेंटर कौन होता है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ऑल्टीट्यूड्स, है ना। तो भाई दिस, इस तरीके से अगर मैं ये 3 लाइंस बना लूं, है ना, या और सुंदर बनाते हैं इसको, इसकी भी जरूरत नहीं है, सिर्फ ये 2 बना लूं अगर, ये वाली जैसे BM बोल दूं इसे और इसे AN बोल दूं, ठीक है। तो भाई AC इज परपेंडिकुलर टू BM, ये दोनों लाइंस आपस में परपेंडिकुलर होंगी, ठीक है, यानी कि इनकी स्लोप्स का प्रोडक्ट क्या होगा, -1, है ना। तो M1 M2 -1 करते हैं तो K+2, है ना, इंप्लाइज M1 M2 -1, यानी कि K+2 अपॉन H -5 इसकी स्लोप इनटू इन 2 पॉइंट से लिख देते हैं 3 - 1 अपॉन 8 - 6 इक्वल टू -1। तो K+2 इज इक्वल टू, ये तो 2/2 1 हो गया, -H+5 सही लिख रहे हैं क्या अपन, तो H+K आ गया बेटा जी आपका 3, पहला रिलेशन। ऐसे ही इधर वाली लाइन से दूसरा रिलेशन लिख लेते हैं, ठीक है। दूसरे रिलेशन की कहानी देखते हैं क्या बनती है हमारे पास। यहां से बन जाएगा K-3 अपॉन H -8 इज इक्वल टू 1 -2 इंटू 1 -2 अपॉन 6 -5 इज इक्वल टू -1, है ना। तो ये कितना हो गया बेटा जी 3, तो 3K - 9 इज इक्वल्स टू -H+8, तो H+3K इज इक्वल टू आ गया 17। सॉल्व कर लेते हैं, और H+K आपके पास क्या आया था 3, H+K इज इक्वल टू 3, तो 2K बेटा जी यहां से क्या आ गया आपके पास 14, तो K आ गया फटाफट से 7, बॉक्स में बंद कर लो, ठीक है, एंड H क्या आ गया -4। बहुत ही सिंपल, बहुत ही आराम से। अब क्या कह रहे हैं, कौन से सर्कल को सेटिस्फाई करेगा, पुट करके चेक करो जल्दी से फटाफट से। K² और H² इनका एडिशन कितना आ रहा है बेटा 65, तो आपका आंसर बेटा जी क्या हो गया A, ठीक है। ये ऑल्टीट्यूड की कहानी जब भी आए हमेशा ध्यान रखना कि M1 M2 इक्वल टू -1 कर लो, या इस लाइन को, ये जो लाइन आपने लिखी है ऑल्टीट्यूड, और ये वाली लाइन को सॉल्व कर लो अगर कोई पॉइंट मिसिंग हो, तो इस तरीके से अप्रोच करते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं, अब देखते हैं अगला क्या कह रहा है। अगले वाले भाई साहब ये कह रहे हैं सी बी ए सर्कल विद रेडियस √10 यूनिट्स एंड सेंटर एट द ओरिजिन। चलो एक सर्कल बनाते हैं पहले, अच्छा सा सुंदर सा, है ना। ये आपका सर्कल बन गया, ठीक है। क्या कह रहे हैं, सर्कल जो है, सर्कल सेंटर एट ओरिजिन, बहुत अच्छे, देख रहे हो क्या मस्त सुंदर कलाकारी है दुनिया में। टेक्नोलॉजी बहुत आगे जा रही है, तो इंजीनियर बनना है अच्छे कॉलेज से कि नहीं, पहले मेंस फोड़ेंगे फिर एडवांस फोड़ेंगे, तभी तो अच्छे कॉलेज में जाएंगे, IIT में जाएंगे, NIT में जाएंगे,
है ना, फिर आप और कुछ कुछ बढ़िया टेक्नोलॉजी ईजाद करोगे लोगों के लिए। तो भाई इसका रेडियस दे दिया √10, ठीक है, लिख लेते हैं, देखते हैं कहाँ काम आएगा। लाइन x + y = 2, भाई रेडियस √10 है तो ये वाला जो पॉइंट होगा ये तो √10, 0 होगा, जाहिर सी बात है, यानी कि इस तरीके से लाइन निकली, ये है 2, 0 एंड ये वाले भाई साहब हैं 0, 2। अब वो आगे आपसे क्या कह रहे हैं, पढ़ो, इंटरसेक्ट्स द सर्कल एट P एंड Q, ठीक है जी, दिस इज P एंड दिस इज Q। अब आगे कह रहे हैं वो MN कोई कॉर्ड है लेंथ 2 यूनिट्स की, इधर मान लो, इधर मान लो, कहीं मान लो, विद अ स्लोप -1। अब रुक जाओ, स्लोप -1, भाई इस लाइन की स्लोप कितनी है सर, -1, यानी कि इसके पैरेलल है, ठीक है। इधर कुछ मान लो आप उसे, फिर जो आपकी दूसरी लाइन है ऐसी कुछ मान लो, इधर यहां कहीं जाती हुई, ठीक है, ये MN, ये M और ये N, ठीक है जी, यहां ऐसा कुछ मान लिया। अब हमसे क्या कह रहे हैं, डिस्टेंस बिटवीन इन दोनों के बीच, इस लाइन और इस लाइन के बीच की डिस्टेंस चाहिए, तो यहां से परपेंडिकुलर गिराएंगे, क्योंकि हमें इतना तो पता ही है कि सर्कल जो होता है अपनी हर कॉर्ड में परपेंडिकुलर गिराते ही उसे क्या करता है, बाइसेक्ट, ठीक है। तो ये हो गया 1 और ये हो गया 1। अब भाई ये चली कॉर्ड, इसको अगर मैं इसको क्यों ज्वाइन करूंगा, रुको, मुझे ये तो मालूम पड़ गया, ये जो कहानी है ये आ जाए, है ना, क्योंकि ये वाली जो कहानी है ये तो मैं डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन के फॉर्मूले से निकाल लूंगा परपेंडिकुलर वाले तरीके से। ये कितना हुआ भाई, अरे रे छी, हमें ये वाली डिस्टेंस चाहिए, तो इस वाली डिस्टेंस के लिए ये मुझे पता है 1, ठीक है, इसको ज्वाइन कर देता हूं, ये कितना है बेटा, √10, है ना, इसे कुछ नाम दे देते हैं K, ओके की वैल्यू क्या है, और इसे नाम दे देते हैं L। ओके की जो वैल्यू आने वाली है भैया जी, वो √10 का स्क्वायर 10 - 1 9 का रूट, यानी कि 3। पाइथागोरस थ्योरम से क्या ये कहानी क्लियर है, यस सर, ठीक है। अब OL आ जाए तो मजा आ जाएगा। OL के लिए बेटा डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन का फॉर्मूला लगाना है, लगा दो, 2/√2 यही आएगी, है ना, 2/√2 आ गई, तो ये कितनी हो गई, √2, देयरफॉर डिस्टेंस कितना आ गया, दोनों का डिफरेंस 3 - √2। तो देखो जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के क्वेश्चंस आते हैं वो दिखते हैं लेंदी हैं, 3-3, 4-4 लाइन के, लेकिन सारे ऐसे नहीं होते जिन्हें देख के छोड़ देना है, ज्यादातर बहुत इजी होते हैं, जैसे कि ये था। ज्योमेट्री का मतलब ही ज्योमेट्री है कि डायग्राम बनाओ, कोशिश करो, सर्कल प्लॉट करो, ज्योमेट्री से करने की कोशिश करो रादर देन ओनली मैथमेटिक्स। अगर आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में डायग्राम्स बनाते हैं तो आपको सब कुछ अपने सामने क्लियरली विजिबल होना स्टार्ट हो जाता है एंड ज्यादातर क्वेश्चंस सडैक तुरंत खत्म हो जाते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं, क्या कह रहे हैं ये नेक्स्ट में, भाई कह रहे हैं एक सर्कल है रेडियस 1 का, क्लोजर टू द ओरिजिन, इसका मतलब क्या है देखते हैं। बी सच दैट द लाइंस पासिंग थ्रू द पॉइंट दिस एंड पैरेलल टू द कोऑर्डिनेट एक्सिस टच इट। अच्छा भाई, वो कह रहे हैं ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट से जो पैरेलल लाइंस निकली कोऑर्डिनेट एक्सिस के 3, 2 से, उन दोनों को टच करने वाला एक सर्कल है। तो भाई उन दोनों को टच करने वाला एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ और एक यहाँ बनेगा। ओरिजिन के सबसे पास कौन सा वाला है भाई, ये वाला, समझ पा रहे हो आप बात, ओरिजिन के सबसे पास कौन सा है, ये वाला, ठीक है जी। तो अब क्या कह रहे हैं ये, और रेडियस इसका 1 है भाई, है ना, रेडियस यानी कि ये दूरी 1 और ये दूरी भी 1, ये पॉइंट है 3, 2, तो इसका सेंटर भाई 2, 1 हो गया कि नहीं हो गया, राइट। अब क्या कह रहे हैं 5, 5 से शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कहीं होगा कोई पॉइंट P, हमें पता है किसी भी पॉइंट P का सर्कल से मिनिमम डिस्टेंस क्या होता है, डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर माइनस रेडियस का मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो PC अगर इसका सेंटर C है, PC -R हमारा आंसर हो जाएगा। 5 - 2 का स्क्वायर प्लस -1 के स्क्वायर का रूट माइनस रेडियस, ये कितना हो गया भाई, 5 हो गया। ये तो 5 - 1 = 4। समझ आई क्या बात। तो इस तरीके से छोटे छोटे फॉर्म में हो जाते हैं क्वेश्चंस अगर आप ज्योमेट्री की मदद लेते हो तो, ठीक है बेटा जी। चलो नेक्स्ट,
let a variable line passing through the center of the circle meets the positive coordinate axis at the points A and B, then the minimum value of this। भाई कोई सर्कल है, ठीक है भाई, x माइनस 8 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 68, सेंटर है इसका 8,4। इससे कोई वेरिएबल लाइन पास कर रही है तो लाइन की इक्वेशन क्या हो गई, y माइनस 4 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस 8, है ना, ये तो लाइन हो गई। अब वो कोऑर्डिनेट एक्सिस को कहीं मिल रही होगी a और b पे, ये a मान लेते हैं, ये b मान लेते हैं। मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस प्लस दिस, इसका और इसका जोड़ चाहिए अब हमें, ठीक है जी। पॉजिटिव बोल दिया है, इसका मतलब ये जो भी लाइन होगी इसकी स्लोप नेगेटिव होगी, राइट, तभी तो ये m लेस देन 0 नहीं होगा तो पॉजिटिव कोऑर्डिनेट एक्सिस को कट ही नहीं कर सकती लाइन फिर दोनों एंड से, ठीक है। अब यहां पे आ गए हम, ये हमसे मिनिमम मांगा है तो a और b निकाल लेते हैं, कर दो भाई फटाफट से y को 0, m इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, हाँ, सर्कल का सेंटर ठीक है, सब सही चल रहा है, सब सही चल रहा है। ओह एक सेकेंड, फॉर a y इक्वल टू 0 तो कितना आ गया x, 8 माइनस, रुको सुंदर नहीं लग रहा ये, x आपका कितना आ गया भाई, -4m, 8 माइनस 4/m, ठीक है। और फॉर b x इक्वल टू 0 इंप्लाइज y इक्वल टू कितना आ जाएगा जी, 4 माइनस 8m, है ना। अब OA प्लस OB की बातचीत हो रही है भाई, ठीक है। OA प्लस OB क्या आया हमारे पास, 8 चौक 12 माइनस 4/m माइनस 8m, ठीक है। माइनस m पॉजिटिव है, ध्यान रखिएगा, ठीक है जी। तो इसको मैं 12 प्लस 4 को बाहर निकाल दूं, -1/m प्लस 2m, ऐसा कुछ लिख सकता हूं क्या मैं, ठीक है। अब ये बताओ बेटा जी इसकी मिनिमम वैल्यू कैसे निकालोगे, ठीक है, जल्दी से बताओ कि इसकी मिनिमम वैल्यू कैसे आएगी। क्या मैं AMGM का प्रयोग कर लूं, कर सकता हूं, हो सकता है आ जाए, चेक करते हैं आता है कि नहीं आता है। हमारे पास ये लिखा हुआ है -2m, इसको भी कर दो, है ना, a प्लस बी बाई 2, इसे अगर a प्लस बी मान लूं मैं, कुछ x प्लस वाई मान लेते हैं, x प्लस वाई बाई 2 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू रूट एक्स वाई। तो अगर मैं रूट एक्स वाई की कहानी देखता हूं भाई, a प्लस बी बाई 2, तो रूट एक्स वाई में m और m तो कट जाते हैं, बट 2 फंस गया, √2। अब देखो, अब हमारा ऑप्शन मैच नहीं हुआ, एक भी ऑप्शन मैच नहीं हो रहा, इसलिए बच गए, ठीक है। तो इसका मतलब कहीं कुछ गड़बड़ हुई है, कहीं ना कहीं आपने नींदों को अपनी साइड नहीं किया, है ना। ऐसी गलतियां एग्जाम में कई बार हो जाती हैं, तो रीचेक कर लो कि क्या गड़बड़ है। देखो ये क्या था, यहां पे सेंटर 2 था बेटा जी, 4 नहीं था, यहां हुई गलती, इसीलिए छोटी सी गलती हो गई। इसीलिए आपको हमेशा जब भी आप कोई क्वेश्चन एग्जाम में लग रहा है आपको गलत हुआ है तो शुरू से सॉल्व कर लिया करो, रादर देन फाइंडिंग मिस्टेक्स। तो ये भाई साहब 2 हो जाएंगे और ये भाई साहब कितने हो जाएंगे आपके 2 इधर भी, ठीक है। तो कुल मिला के ये बन गया आपका बेटा जी 10 2/m और यहां पे -2/m, तो इसमें से 2 कॉमन आ जाएगा, -1/m और -4m बच जाएगा, ठीक है। अब आप जैसे ही इस पे AMGM लगाओगे, इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, 2 × 2, क्योंकि एक 2 तो रूट से आएगा और एक 2 a प्लस बी बाई 2 वाला आ जाएगा। तो 10 + 8 18 आपका आंसर आ गया, ठीक है। देखिए ये जो छोटी छोटी गलतियां होती हैं हमेशा ध्यान रखना, ये वो गलतियां हैं जो आपको करके दिखा रहा हूं, जिनसे एग्जाम में आपका सवाल भी मिस हो सकता है या टाइम वेस्ट हो सकता है या आपको डिमोटिवेट कर सकता है। तो इसीलिए ध्यान रखें, बहुत सतर्क रहें, क्योंकि गलतियां नहीं होने देनी है बेटा इजी क्वेश्चन में, ठीक है। चलो, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट 2 सर्कल्स, 1 मीटिंग पॉइंट, नो मीटिंग पॉइंट। अच्छा, ये चीज कैसे डिसाइड करते हैं हम, सर्कल्स मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? सर डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स, D = C1 C2 चेक करते हैं क्या आता है। पहले वाले का सेंटर 5,5 बेटा जी, दूसरे का
11,5, अरे सर ये तो 6 आ गया। ठीक है, रेडियस निकाल लेते हैं दोनों की। R1 कितना आता है भाई 25 प्लस 25 माइनस 41 रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी 3 आ गया, है ना। ऐसे ही R2 चेक कर लेते हैं, 121 प्लस 25 माइनस 137, ये भी 3 आ गया। तो ये चीज किसके बराबर आ गई बेटा, R1 प्लस R2 के। इसका मतलब कुछ ऐसी सिचुएशन हो रही होगी, सर्कल्स विल बी टचिंग ईच अदर एक्सटर्नली। कितने पॉइंट पे मिलेंगे, ओनली एट 1 पॉइंट। ठीक है क्या, बात समझ गए। चलिए नेक्स्ट, अब क्या कह रहे हैं ये, अब ये कह रहे हैं कि एक लाइन है 2x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0, ये टेंजेंट है सर्कल को एक पॉइंट पे, और उस सर्कल का सेंटर कहीं लाई करता है। जब भी ये लैंग्वेज एग्जाम में आए, लाइन टचिंग अ सर्कल एट अ पॉइंट, लाइन टेंजेंट टू अ सर्कल एट अ पॉइंट, तो इसका मतलब क्या होता है, फैमिली ऑफ सर्कल्स की बात हो रही है। ठीक है, पॉइंट सर्कल वाली फैमिली की कुछ ये सिचुएशन होती है इसमें। इस तरीके से आप बनाते जाओ सर्कल्स एक के बाद एक, एक के बाद एक। ठीक है, ये वाला है वो पॉइंट 2,5 और ये है बेटा जी आपकी लाइन। तो फैमिली ऑफ सर्कल्स क्या हो जाती है इसमें, पॉइंट सर्कल जब आप लिखते हो x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस लैम्डा टाइम्स 2x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, अब हम इसे क्या कह रहा है कि इसका सेंटर चाहिए, तो इसे एक्सपैंड कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 10y प्लस 2 लैम्डा एक्स माइनस लैम्डा वाई प्लस लैम्डा और कितना बचा 29। ठीक है, प्लस 29 इक्वल टू 0। ठीक है, अब हमसे इसके सेंटर की बात कर रहे हैं भाई, तो सेंटर हो गया इसका 2 माइनस लैम्डा। ठीक है, क्योंकि माइनस जी कॉमा माइनस एफ होता है सेंटर, है ना। और यहां से क्या आ गया 5 माइनस 5 प्लस लैम्डा बाई 2। अब वो कह रहे हैं ये सेंटर इसको सेटिस्फाई कर रहा है, कराओ। 2 माइनस लैम्डा माइनस 10 माइनस लैम्डा इज इक्वल टू 4, ये हमारे पास आ गया। तो 2 लैम्डा की वैल्यू बेटा जी क्या आ गई माइनस 12, तो लैम्डा क्या आ गया माइनस 6। यहां तक कहानी समझ में आई क्या। अब हमसे क्या कह रहे हैं वो, इसका क्या चाहिए भाई को रेडियस, तो रेडियस जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी कर देते हैं। 2 माइनस लैम्डा कितना हो गया 8, तो 8 का स्क्वायर 64, 5 प्लस लैम्डा बटे 2 कितना हो गया 5 माइनस 3 यानी कि 2 यानी कि प्लस 4 माइनस लैम्डा माइनस 29। लैम्डा कितना है बेटा 6 माइनस 29, ये कितना आ गया 74 में से 29 गया तो कितना बचा 45, है ना। इसका रूट लिया जाएगा रूट 45, तो आंसर क्या आ गया बेटा 3√5, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, समझ आ गई बात। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। लेट द सर्कल्स दिस एंड दिस टच ईच अदर एक्सटर्नली एट द पॉइंट दिस। अच्छा, बना लेते हैं पहले बढ़िया सा एकदम टचिंग वाला का सीन। अच्छा, ये है 6,6। ओहो, इफ द पॉइंट डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द सेंटर्स ऑफ द सर्कल C1 एंड C2 इन द रेशियो 2:1, मान लेते हैं 2:1 है। वैसे तो ऑलमोस्ट ये सर्कल सिमिलर रेडियस के लग रहे हैं, बट कोई बात नहीं, कोई इशू नहीं आता है उससे। ठीक है, इफ द पॉइंट डिवाइड द लाइन सेगमेंट दिस दिस दिस। अच्छा जी, तो ये C1 है आपका अल्फा बीटा, यहाँ पे रेडियस मान लिया R1, यहाँ पे ये भाई साहब है 8,15/2, यहाँ पे रेडियस मान लिया R2, गिवन ही R1 R2। ठीक है, और ये रेशियो दे दिया आपको, तो लगा दो भाई सेक्शन फॉर्मूला, सीधा सीधा 6 अल्फा बीटा आ जाएंगे इज इक्वल टू 8 इंटू 2 प्लस एल्फा बाय 3, तो अल्फा कितना आ गया 18 माइनस 16 2। ठीक है, अल्फा आ गया बहुत जल्दी से। अब बीटा निकालने की बारी आई 15, इधर 6 इज इक्वल टू 15 प्लस बीटा बाय 3, बीटा आ गया 3। फटाफट से इनको रख लो अपने पास। ठीक है, तो हमारे पास अल्फा बीटा की कहानी तो सॉल्व हो चुकी है, ये 2,3 आ चुका है। अब हमें क्या चाहिए रेडियस, तो रेडियस के लिए ये बैठा है ना भाई, मदद करो, मदद ली। 6 माइनस 2 इज
4 यानी 16, 16 और 9 25, R1 आ गया 5। तो R1 आ गया तो R2 निकालने की जरूरत है क्या? नहीं, क्योंकि 2:1 का रेशियो है। बट चेक कर लेना फिर भी निकाल के, ठीक है, इसमें से इसका डिस्टेंस निकाल के, इस पॉइंट से इस पॉइंट का डिस्टेंस। तो अब क्या है मांगा क्या? अल्फा प्लस बीटा कितना हो गया? 2 + 3 + 4 टाइम्स 25 + 25/4 125 130, खत्म। तो देखो क्वेश्चन, अब आप देखो स्टार्टिंग इतनी भयंकर, अल्फा आ गया बीटा आ गया, डराने लग गए, शुरू से एकदम डराना चालू कर दिया, लेकिन क्वेश्चन टफ था गया। जैसे ही डायग्राम बनाया क्वेश्चन चुटकियों में सॉल्व, ठीक है। चलिए, लेट O बी द ओरिजिन, OP एंड OQ बी द टेंजेंट्स टू दिस सर्कल। अच्छा चलो इसमें सर्कल बनाते हैं बढ़िया सा, एक सुंदर सा, है ना, ठीक है। ये आपके पास कोई सर्कल है, यहां से एक टेंजेंट खींची और यहां से एक दूसरी टेंजेंट खींची, ठीक है। ये है P, ये है Q और ये है सर्कल का सेंटर C और ये है O, 0,0। अब वो बात किसकी कर रहे हैं भाई? सेंटर हमें पता है क्या? 3,-2 पता है, ठीक है। और इफ द सर्कम सेंटर ऑफ ट्राइंगल OPQ, भाई देखो ये जो ट्राइंगल बन रहा है OPQ, इसका सर्कम सर्कल कौन होता है? O और C को डायमीटर मान के खींचा हुआ सर्कल, ये हमें मालूम है ना। तो x - 0 × x - 3 + y - 0 × y + 2, डायमेट्रिक फॉर्म ऑफ सर्कल, है ना। तो इससे हमारे पास क्या आ गया बेटा जी? सर्कल की इक्वेशन -3x + 2y = 0, ठीक है। ये हमारे पास आ गई किसकी इक्वेशन बेटा? सर्कम सर्कल की। अब वो कह रहे हैं अल्फा, 1/2, इस पे कोई पॉइंट है, डाल दो। अल्फा स्क्वायर + 1/4 - 3α + 1 = 0। तो देखिए अब हमारे पास इक्वेशन क्या आ गई भाई? अल्फा स्क्वायर - 3α + 5/4 = 0। तो 4α स्क्वायर - 12α + 5 = 0। फैक्टराइज कर दो फटाफट से, -10α - 2α + 5। हमने कॉमन लिया 2α, ये उसकी फैक्टराइजेशन, तो हमारे पास क्या हुआ भाई? अल्फा आ गया ½ या फिर 5/2। ऑप्शंस में देखा 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 और डी हमारा आंसर हो गया। बात समझ में आई क्या कुल मिला के आपको? ठीक है जी। तो क्वेश्चंस देखने में लगते हैं टफ, कुछ देखो वास्तव में होते हैं टफ, लेकिन ज्यादातर होते हैं इजी, ठीक है। चलो नेक्स्ट, लेट सी बी अ सर्कल, अच्छा सेंटर ऑफ द सर्कल दिस एंड P be a point on the circle. A line passes through the point C, makes an angle of this, अच्छा, with the line CP। तो पहले तो सर्कल बना लेते हैं, ये बहुत ही कंफ्यूज कर रहे हैं ना। ये हमारा बन गया भाई सर्कल। अब वो क्या कह रहे हैं? बस सर्कल पे कोई P पॉइंट है, P पॉइंट होगा भाई, एक लाइन निकल रही है सेंटर से, ठीक है। तो हमारा P पॉइंट चेंज हो गया, सही है ना, हमारा P पॉइंट बगल में आ चुका है। अब वो कह रहे हैं दिस लाइन इंटरसेक्ट्स द सर्कल एट Q एंड R, डायमीटर होगी ऑब्वियसली, सेंटर से पास कर रही है, तो और ये एंगल भाई ने दे दिया π/4, ठीक है। तो एक बात बताओ बेटा जी, ये जो एंगल होगा ये तो 90 होगा पूरा, हाँ या ना, है ना, और ये बराबर इसके भी, ये 3π/4 हो जाएगा, है जी, ठीक है। तो ये वाला कितना हो जाएगा? 3π/8, क्योंकि ये और ये बराबर, ओ सॉरी, ये वाले भाई साहब हो जाएंगे π/8, क्योंकि इस एंगल की और इस एंगल की वैल्यू है सेम और दोनों का सम है π/4, ठीक है। तो अब हमसे क्या रहा है, अब आगे बढ़ते हैं। एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR, भाई एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR तो हाफ इंटू PQ इंटू PR हो जाएगा। अब इस ट्राइंगल PQR पे नजर मारते हैं जरा, ये P मान लेते हैं, ये Q और ये R, ठीक है। तो PQR वाला एंगल हमारे पास आ चुका है π/8, और QR बेटा क्या है? 2 टाइम्स रेडियस, है ना, डायमीटर है,
तो इसको रेडियस कितना है इसका निकाल भी लेते हैं। r इज इक्वल टू जो हमारा आने वाला है बेटा 1/4 प्लस 1 माइनस 11/4 3 + 1 इसका रूट, तो r आ गया फटाफट से 2, यानी कि इसकी वैल्यू तो हो गई जी 4। अब हम देखें बेटा अगर इसकी बात करें तो ये 4 sin π/8 हो गया और ये वाले भाई साहब 4 cos π/8 हो गए, हाँ या ना, है ना, ऐसी कहानी हो गई। तो फिर इवेंचुअली इसका मतलब हुआ कि हाफ इंटू 4 इंटू साइन π/8 इंटू 4 इंटू कॉस π/8, वो कौन से की वैल्यू लिखी गई है वो इंपॉर्टेंट नहीं होगी, एक में साइन आना है एक में कॉस आना है, तो वो पुट कर दिया यहाँ पे हमने। और अब क्या बचा भाई, 16 में से 2 गया 8, तो इसे 4 इंटू साइन π/4 लिख लूं क्या भाई, क्या मैंने सही लिखा है क्या, है ना, 4 इंटू 1/√2, तो ये आ गया 2√2। समझ आई क्या बात। डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है पूरी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, ठीक है। चलिए, फॉर दिस इफ ट्राइंगल एबीसी इज एन इक्विलैटरल ट्राइंगल, चलो पहला क्वेश्चन इक्विलैटरल ट्राइंगल पे तो मिला हमें आज, मजे आ गए, बड़ा सुंदर सा प्यारा सा ट्राइंगल होता है, ठीक है जी, विद वर्टिसेस दिस साइन कॉमा माइनस कॉस, बी क्या कह रहा है कॉस कॉमा साइन, और सी क्या कह रहा है ए कॉमा बी, ठीक है भाई। अब क्या, सच दैट इट्स ऑर्थो सेंटर लाइज ऑन अ सर्कल, ठीक है, 1,1/3 कोई पॉइंट है, इसको साइड में रख लेते हैं। अब भाई इसका ऑर्थो सेंटर अगर वो उस पर लाई कर रहा है तो सरकम सेंटर भी लाई करेगा, सेंट्रोइड भी करेगा, क्यों, क्योंकि ट्राइंगल इक्विलैटरल है ना। तो हम सेंट्रोइड की बात कर लेते हैं। सेंट्रोइड क्या होगा, मान लो h, k है, तो h क्या हो जाएगा बेटा, अगर आप देखोगे cos प्लस साइन प्लस a/3, 3 को यहां भेज देता हूं, है ना, तो साइन प्लस कॉस इज इक्वल टू 3h माइनस a, पहला रिश्ता। फिर आगे क्या कह रहे हैं, y वाले के लिए साइन माइनस कॉस, साइन माइनस कॉस इज इक्वल टू 3k माइनस b आएगा क्या भाई, सही लिख रहा हूं क्या मैं, क्योंकि साइन माइनस कॉस प्लस b/3 तो k के बराबर आएगा। अब हमें चाहिए क्या बेटा, h, k का लोकस, क्योंकि वो एक ऐसे सर्कल पे लाई कर रहा है जिसका सेंटर ही है, ऐसा बोला है भाई ने, ठीक है। तो स्क्वायरिंग एंड एडिंग 1 and 2, ये जैसे ही हमने करा, देखो हमें क्या फायदा होने वाला है, ये तो 2 बन गया, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1, और 2 साइन कॉस कट गए दोनों आपस में, तो यहां तो 2 आ गया, ठीक है। और यहां पे 3x माइनस a का होल स्क्वायर प्लस 3y माइनस b का होल स्क्वायर, बस इतना ही रहने दो भी, ठीक है। 3 को बाहर गए चलो, इंप्लाइज 2/9 इज इक्वल टू x माइनस a/3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस b/3 का होल स्क्वायर। अब इसका सेंटर तो a/3 और 1/3 हुआ, तो यहां से a क्या आ गया बेटा 3 और b क्या आ गया मेरे पास 9, है ना। अब क्या मांग रहे हैं, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, कहीं गड़बड़ हो गई क्या, लग तो रहा है, अरे दुष्ट, b9 नहीं हुआ b1 हुआ, ऑप्शन ही मैच नहीं हुआ, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर कितना आ गया 9 माइनस 1 8, ठीक है। समझ आ गई क्या बात। लोकस के सवाल कैसे करते हैं, सीधा लोकस के लिए सॉल्व करने में, अब देखो एक चीज ध्यान रखना, लोकस के क्वेश्चन जब भी आते हैं तो ऑलमोस्ट हर क्वेश्चन की डिफरेंट अप्रोच होती है ना, तो आप स्टैंडर्डाइज नहीं कर सकते उसकी अप्रोच को। अब देखते हैं आगे क्या है, कंसिडर 3 सर्कल्स 1 2 3, अच्छा सबका रेडियस भी सेम है, बहुत बढ़िया। इफ अ लाइन L इज कॉमन टेंजेंट टू C1 C2 C3, भाई तो पहले तो लाइन बना लेते हैं, सच दैट C1 and C3 lie on one side of the line, ये मान लेते हैं, ओह मजा नहीं आया, ये हमारी है सर्कल C1 बढ़िया सी, ये हमारा है सर्कल C3 थोड़ा कम बढ़िया सा, और ये हमारा सर्कल C2 है और भी कम बढ़िया सा। अब वो क्या कह रहे हैं, अब तो वैल्यू मांगी है, कुछ नहीं है इसमें, तो C1 का सेंटर क्या है 0,0, C2 का सेंटर क्या है, अच्छा C3 का है 2,1, इसका है 1,1, लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस इक्वल टू रेडियस कर दो, देखते हैं क्या होता है।
लाइन क्या दे रखी है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, बराबर करूं सी बाय अंडर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर का मैग्नीट्यूड इक्वल टू R1, पहले वाले सर्कल के लिए इसलिए R1 लिख दिया, वैसे सब आ रही हैं सेम ही दे रखे हैं। दूसरी वाली रिलेशन क्या देने वाली है हमें, 2m माइनस 1 प्लस सी इज इक्वल टू R, और थर्ड वाला रिलेशन हमें क्या देने वाला है, 1 1 m प्लस सी माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर इज इक्वल टू R3 एंड R1 इक्वल टू R2 इक्वल टू R3। तो अगर मैं इन दोनों को इक्वेट करता हूं, इन दोनों से, है ना, रंग बिरंगा कर देते हैं इसको, इन दोनों से मेरे पास क्या निष्कर्ष आएगा भाई, डिनोमिनेटर तो गया ये और ये बराबर, तो m आ गया हाफ, फटाफट से, ठीक है, m आ गया हाफ, अब इधर पटक दो, ठीक है, इन दोनों की कहानी में पटक लो या इन दोनों की कहानी में पटक लो, क्योंकि देखो इसमें अब आप सोच रहे होंगे सर यहां से तो m1 आ जाएगा, 1 नहीं, फिर माइनस लगेगा ना, नेगेटिव खुलेगा वो मॉड्यूलस, इसलिए, ठीक है, ये जो इनकी कहानी है ना, सॉरी ये R2 कर दो, इसे R3 कर दो, है ना, R2 वाले भाई साहब इसीलिए नेगेटिव में खुलेंगे फिर, ठीक है जी। अब क्या कह रहे हैं ये, तो इनको इक्वेट कर लेते हैं, C की वैल्यू निकालनी रह गई ना बस अब अपने पास, M की वैल्यू तो हाफ आई गई, तो इसको और इसको नेगेटिव में इक्वेट कर देते हैं फटाफट से, 1 प्लस m माइनस सी, इन भाई साहब को और इन भाई साहब को इक्वेट कर दो जल्दी से, 1 प्लस एम स्क्वायर तो गए, है ना, तो c प्लस m प्लस सी माइनस 1 इक्वल टू 0, 2c इज इक्वल टू 1/2, c आ गया हमारे पास 1/4। अब मांगा क्या है, R मांगा है और C मांगा है, तो M की वैल्यू हाफ पटक दी है, ठीक है, R की वैल्यू कितनी आ जाती है वो और देख लेते हैं, R इज इक्वल टू 1/4 अपॉन अंडर रूट में 1 प्लस 1/4, तो R हमारा आ गया बेटा जी, ये ऊपर गया 1/2 रूट 5, ठीक है, तो R स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो गई, 1/20, 1/20 प्लस C की वैल्यू कितनी हो गई बेटा, 5/20, है ना, C की वैल्यू आपकी 5/20 आ गई, 1/4, इनको आपने ऐड करा और 20 से मल्टीप्लाई करा, आंसर फटाफट से आ गया 6। आपको ये लॉजिक समझ में आ गया ना, R2 माइनस क्यों होना है, क्योंकि वो ऑपोजिट साइड में है ना, इसीलिए वो माइनस से ओपन होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे जो कह रहा है, लेट अ सर्कल पासिंग थ्रू 2,0 हैव इट्स सेंटर एट दिस पॉइंट, लेट दिस है लिमिट, डरना नहीं है, रुक जाओ, इनके इंटरसेक्शन पॉइंट को निकालना है पहले तो, ठीक है भाई, फिर उस पर लिमिट लगानी है, और भी ठीक है भाई, अरे भाई तो क्यों घबराते हो, देखो टेंशन बहुत लेते हो आप। भाई क्या कह रहा है, भाई कह रहा है सर्कल पे एक पॉइंट है, सेंटर निकाल लिया है इस तरीके से, तो सर्कल की इक्वेशन क्या है, तो बस ये पॉइंट सॉल्व हो गया तो काम खत्म, तो पॉइंट निकालते हैं ना भाई, 3x प्लस 5y इक्वल टू 1, और क्या दे रखा है 2 प्लस सी इंटू एक्स प्लस 5c स्क्वायर वाई इक्वल टू 1। यही डराने की कोशिश करिए बस, और तो कुछ है नहीं ना, x की वैल्यू उठाकर डालो, 2 प्लस सी इंटू 1 प्लस, ओह सॉरी 1 माइनस 5y/3 प्लस 5c स्क्वायर वाई इक्वल टू 1, ठीक है भाई, ओहो बहुत ही गंदगी, 2 प्लस c/3 माइनस 5/3 इंटू 2 प्लस सी इंटू वाई प्लस 5c स्क्वायर इंटू वाई इक्वल टू 1। अब इस पूरे को उठा के या तो वहां ले जाओ या उसको वहां ले जाओ, किसी को भी ले, हम तो सॉल्व करते हैं, दोनों को पकड़ते हैं, 5 कॉमन आया, y भी कॉमन आ गया, है ना, c स्क्वायर माइनस 2 प्लस c/3 यह आ गया यहां से, और वहां से क्या आएगा 1 माइनस 2 प्लस c/3, यानी कि 3 माइनस 2 माइनस c, ये तो आ गया 1 माइनस c/3। RHS तो क्लियर।
LHS में क्या आने वाला है वो और देख लेते हैं। 5y इंटू सी स्क्वायर 3c² माइनस सी माइनस 2, ये भी ऐसा लग रहा है फैक्टराइज हो जाएगी बढ़िया से, अपॉन 3 इज इक्वल टू 1 माइनस सी अपॉन 3। चलो 3 तो कटा है। अब देखते हैं 3c² माइनस 3c प्लस 2c माइनस 2 इज इक्वल टू 1 माइनस सी। तो 5y इंटू 3c प्लस 2 इंटू सी माइनस 1 इज इक्वल टू 1 माइनस सी। ठीक है, तो हमारे पास बेटा यहां से y क्या आ गया 1 माइनस सी अपॉन 3c प्लस 2 इंटू सी माइनस 1 और एक 5। इतना सुंदर तो y आया है। ठीक है ना। और अब x निकालते हैं। 3x प्लस 5y 1 था, तो 3x प्लस 1 माइनस सी अपॉन 3c प्लस 2 इंटू सी माइनस 1 इक्वल टू 1। ठीक है, अब देखो थोड़ा टाइम कहीं तो बचाएं। लिमिट लगवा रहा है c गोज टू 1 पे, है ना। तो हम लिमिट के हिसाब से चलते आ रहे हैं, सही चल रहे हैं अभी तक। c माइनस 1 का फैक्टर ऊपर नीचे दोनों तरफ आ गया ना। 1 इसको इधर भेजा 1 माइनस सी, तो इसे c प्लस 1 ही कर लेते हैं ना ऊपर नीचे। c माइनस 1 अपॉन c माइनस 1 इंटू 3c प्लस 2। ठीक है, राइट। यहां तक कहानी क्लियर। एलसीएम लेंगे भी तो c माइनस 1 कॉमन आने वाला है ना। तो एलसीएम लेंगे तो पूरा ही लेना पड़ेगा c माइनस 1। अभी देखते हैं ना क्यों नहीं काटा है, अभी आप समझ जाओगे, क्योंकि अभी लिमिट लगाई नहीं है बेटा। लिमिट लगाने के बाद ही तो काट पाएंगे हम। इंटू 3c प्लस 2। ठीक है, ये आ गया। अब इससे क्या निकल के आने वाला है x, वो और देख लेते हैं बस। अब तो आ ही गया, c माइनस 1 कॉमन निकाला, 3c माइनस 3 बचा, है ना। c माइनस 1 यहां से आ गया और वो ये प्लस आएगा। हाँ ठीक है, अपन ने साइन चेंज कर लिया ना उधर ले जाके, माइनस उसमें से एडजस्ट कर दिया तो ये प्लस आएगा। ठीक है, तो 3c प्लस 3 बेटा जी ऊपर आ गया, नीचे c माइनस 1 इंटू 3c प्लस 2 आ गया और एक 1/3 यहां से आ गया। देख रहे हो कितनी मेहनत करवा के x और y निकलवाया है। क्वेश्चन क्या है, कुछ नहीं, फर्जी x और y निकल गए। अब तो लिमिट लगाएंगे फटाफट से, चलो लिमिट लगाते हैं। अब क्या कह रहे हैं, x और y पे लिमिट लगा दो, c गोज टू 1 लगा दो भाई। तो देखते हैं क्या होने वाला है। हमने लिमिट लगा दी, तो लिमिट x c गोज टू 1 x इज इक्वल टू h इज इक्वल टू कितना आ जाएगा भाई, ये तो गए 1 लगाया तो 6/5 इंटू 3 2/5 रख लो। ठीक है, ये आ गया हमारे पास। और y की लिमिट लगाते हैं तो ओहो बहुत टेंशन। y कितना आ जाएगा, ये माइनस टाइम्स हो जाएगा, -1/5 इंटू 3c प्लस 2 5, यानी कि -1/25। ठीक है, तो हमारे पास बेटा जी एक आ गया 2/5 जो सेंटर आया, और ये आया -1/25। और सर्कल पे पॉइंट कौन था, 2,0, राइट। अब सर्कल की इक्वेशन लिखनी है, लास्ट काम बस। ठीक है, तो x माइनस 2/5 का होल स्क्वायर प्लस y प्लस 1/25 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर। r स्क्वायर क्या होगा, इन दोनों के बीच के डिस्टेंस का स्क्वायर। 2 माइनस 2/5 होल स्क्वायर प्लस 1/25 का होल स्क्वायर 0 ही है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, है ना। तो यहां से क्या आया बेटा, 5x माइनस 2 का होल स्क्वायर यानी कि 25x² प्लस 4 माइनस 5 टू 20x अपॉन 25। ठीक है, प्लस 25y यानी कि 625 हो जाएगा ये पहले तो। ठीक है, 625y²। ठीक है, प्लस कितना आया बेटा 1 प्लस 50y अपॉन 625 इज इक्वल टू कितना आ गया भाई साहब, यहाँ पे 5 इंटू 2 10, 10 माइनस 2 8, यानी कि 64/25। 64/25 प्लस 1/625। यहां तक हम पहुंच गए। इधर एलसीएम ले लेते हैं फटाफट से। 64 इंटू 25 कर लो, कितना आने वाला है भाई
5 चौके 20, ओहो बड़ी मेहनत। 32, 2 में गया 8 और 1 18, कितना आया है 2110। ठीक है, सही कर दिया है ना, 2210, राइट। ठीक है, यहां पे हमारे पास 2210 अपॉन 625, बस। तो अब क्या है, 625 को मल्टीप्लाई करो, इधर देखते हैं पीछे क्या ऑप्शन आ रहा है ना। सब नजर मार ली गई है कि सही है ना, सही है सही है सही है, ठीक है ठीक है, चल रहा है सब। तो अब हमारे पास क्या आया, ओहो इन्होंने काट पीट कर ली कहीं कहीं पे। चलो भाई देखते हैं कहाँ काट छांट करी है, कहीं हम फंस गए क्या फिर से, कहीं हमें परेशान कर दिया क्या किसी ने। ये तो बहुत ही गंदी बात, नॉट गुड एट ऑल। 625 गया, 625 गया, और यहाँ पे एक 25 आ गया। ठीक है, आने दो ना। ठीक है, इसमें से एक 25 और ले लेते हैं। ठीक, 25y + 1 था ना यहाँ पे, तो हमारे पास 25 × 25 कितना बना बेटा, 625, तो x² बन गया। ठीक है, और 625y² बन गया। और हमारे पास क्या बन गया, 25, इसको ऐसे ही रहने देते हैं, 25 और 20x, ठीक है, प्लस 50y। और यहाँ क्या बना है भाई साहब, 25 × 4 = 100, और ये कितना है 101, इज इक्वल टू कितना है 2210। ठीक है, राइट। अब हमारे पास क्या बनने वाला है, 2210 में से 101 निकल जाएगा। ठीक है, और 625, इनमें से अगर हम 25 कॉमन ले लें तो पीछे ऑप्शन मैच करते हैं। क्या हो रहा है ऑप्शन में, ऑप्शन है ऐसे ऐसे 25 25 20 2 60 जैसे। ठीक है, ओहो बहुत टेंशन लग रही है ये तो। चेक करते हैं, कोई दिक्कत थोड़ी ना है, कहीं ना कहीं दुष्टता करी होगी आपने, या कहीं ना कहीं कुछ काटछाट हो रही होगी एंड में, वो भी देख लेते हैं। 25x² + 4 - 20x आ गया, प्लस 625y² है ना। y का कोऑर्डिनेट और ही चेक कर लेते हैं, भाई डेंजर सा लग रहा है। 5 और 5, लिमिट c = 1 है, बिल्कुल सही है ना। x के कोऑर्डिनेट में भी अगर अपन चेक कर लें तो x का कोऑर्डिनेट कटकुट 6 3 2/5, 2/5 ही आता है, बिल्कुल सही है। y का कोऑर्डिनेट -1/25 आता है, वो भी सही है। उसको हमने एक बारी रीचेक भी मार लिया, बिल्कुल सही आता है, हमारा यही आ रहा है। ठीक है, अब हमसे क्या कह रहे हैं, वो हमसे ये कह रहे हैं कि इसको छोटा करना है ऑप्शंस में लाके। ओहो, तो हम एक काम करते हैं, हम यहीं पे काट देते हैं ना, ये जो हमने लिखा है हम यहीं से काट पीट मचा लेते हैं ना। एक सेकंड रुको, इसको हम हटाते हैं, जब वो 625 तक जाने ही नहीं दे रहे, हम यहीं से काट पीट करके 25 निकाल लेते हैं एक बाहर। हमारे पास जो ऑप्शंस बनने वाले हैं, हम इसे 5x - 2 का होल स्क्वायर अपॉन 25 रखते हैं, प्लस इसमें से हम 25y + 1 का होल स्क्वायर बाय 25 का स्क्वायर जो रख रहे हैं, इसमें से एक 5 और निकाल लेते हैं बाहर, है ना, बाद में देखेंगे इसको। तो ये 5 हो जाएगा और ये ऐसा हो जाएगा। ठीक है, फिर इधर क्या आ रहा है बेटा जी, इधर ये हमारा आ रहा है 10 - 2 यानी कि 8, तो 64/25 प्लस ये आ गया 1/25 × 25। ठीक है, तो ये 25 25 25 और 25 तो गए, राइट। अब देखो आराम से हो जाएगा, 25x² + 4 - 20x आया, यहां से आया बेटा 25y² + 1/25 प्लस 2 × 5 × दिस × 5y × 1/5, 2y = देखो कितने मजे आने वाले हैं, प्लस 1/25। ये और ये तो कट गए जो हमें परेशान कर रहे थे, है ना, ये और ये कट के 2y दे देते, तो हमारे पास क्या आ गया बेटा 25x² + 25y² और क्या है -20x, और क्या है यहाँ पे प्लस का बेटा 2y, और ये देखो 4 और 64 -60 = 0। ठीक है, तो आप ये देखिए आपका ऑप्शन कौन सा सेटिस्फाई हो गया, डी। अब आप देख रहे हो टट्टू सा क्वेश्चन एक लाइन का, लेकिन कितनी मेहनत करवा ली उन्होंने। देखो पहले कितनी गंदगी, x और y के कोफिशिएंट इतने गंदे गंदे दिए कि लाइन सॉल्व करने में प्राण निकल जाए, फिर उसके बाद उस सर्कल का रेडियस मांग लिया। ठीक है, तो ऐसी कोई बात नहीं है, आते हैं ऐसे क्वेश्चंस भी, लेकिन जब जब लेंथी क्वेश्चन आए तो ये चीज का ध्यान रखना, ज्यादातर इजी होते हैं वो। ठीक है, चलो भाई अगले पे चलते हैं।
इक्वेशन ऑफ टू डायमीटर्स ऑफ अ सर्कल। अरे वाह, दो डायमीटर मिल गए तो सेंटर मिल गया ना हमें। इसका मतलब बेटा हमारे पास क्या आ गया, सेंटर। फटाफट से सॉल्व कर लेते हैं इन्हें। इज इक्वल टू 5 एंड 3x माइनस, इसे सॉल्व कर दूं तो देख के दिख रहा है ना 1 कॉमा माइनस 1, कभी कभी तो ऐसे किया करो, ठीक है। सेंटर आ गया 1 कॉमा माइनस 1, लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट दिस एंड दिस। अच्छा जी, सर्कल ऐसे नहीं, इससे बनाएंगे सर्कल, तो हम एनिमेशन से बनाएंगे अब, ठीक है। अब वो कह रहे हैं जो लाइन है वो इसको एक ही पॉइंट पे टच कर रही है, यानी लाइन इसकी क्या है, टेंजेंट। क्या है, टेंजेंट, ठीक है। -22/7 कॉमा -4, 1 -1/7 कॉमा 3, ठीक है। तो इसकी स्लोप निकालनी है बस। अब क्या है, x + 1/7, ओह सॉरी, y -3 इज इक्वल टू स्लोप इंटू x + 1/7, और स्लोप हम निकाल लेते हैं 3 - -4 7 -1/7 + 22/7 3 हो जाएगा क्या, है ना, 7/3। तो 3y -9 इज इक्वल टू 7x + 1। तो 3y माइनस, अच्छा ऐसे मत लिखो, फोटो परपेंडिकुलर लगाना है ना हमें, ऐसे लिख लो आप, 7x - 3y + 10 = 0। ये आ गई बेटा हमारी कौन सी वाली लाइन की इक्वेशन, इस वाली की। और आपसे मांगा क्या है, इस पॉइंट की बात हो रही है ना, अल्फा बीटा। तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर का फॉर्मूला लगाते हैं बेटा जल्दी से। फुट ऑफ परपेंडिकुलर का फॉर्मूला जैसे ही हम लगाएंगे, ये वाला पॉइंट कितना है बेटा, सेंटर 1 कॉमा -1, तो x - 1 अपॉन a क्या है बेटा 7 इज इक्वल टू y + 1 अपॉन b क्या है बेटा 3 इज इक्वल टू -ax1 + by1, 7 में 1 7 + 3 + 10 अपॉन a² + b², यानी कि 58। रूट नहीं आता है इसके फॉर्मूले में, ठीक है। अब यहां से फटाफट से हम निकाल लेते हैं, कितना है 20/58 तो हो गया, माइनस का 10/29। तो अब हमारे पास x क्या आ जाएगा, 1 - 70/29। छी आने दो, डरने की कोई बात नहीं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, यहां मेहनत नहीं होगी तो कहां होगी भाई। y कितना आने वाला है, -30, और इसको हम -3 देखा, गड़बड़ हो जाती। y आ गया हमारा 30/29 - 1, यानी कि 1/29। y इज इक्वल टू 1/29। अब हमारा जो x है वो क्या है इसमें बेटा जी, अल्फा, और y क्या है, बीटा। तो 17 बीटा, यानी कि 17/29, ठीक है। 17/29 प्लस कितना दे रखा है, 41/29। आंसर क्या आ गया, 2। 58/29, तो इसका आंसर आप क्या आ गया बेटा जी, 2। समझ आ गई क्या बात, ठीक है। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। अब क्या कह रहे हैं ये, कंसिडर अ सर्कल दिस, लेट द मिरर इमेज। देखो बड़े मजेदार चीज है ये, मिरर इमेज ऑफ अ सर्कल इन अ लाइन, है ना। लंबी चौड़ी चीज नहीं है, छोटी सी ही चीज है। ये एक लाइन है, यहां कोई सर्कल था और यहां उसकी इमेज बनाई गई है। तो देखिए इमेज में रेडियस कभी चेंज नहीं होता है, चाहे सर्कल लाइन से इंटरसेक्ट कर रहा हो या ना कर रहा हो, ठीक है, ध्यान रखना। चलो ये वाला सर्कल बना देता हूं, है ना, ऊपर भी ये वाला बना देते हैं, जैसा आपको अच्छा लगे भाई, ठीक है ना। अब हमने क्या करा, इसकी इमेज ले ली इसमें, सही है। तो अब इसका सेंटर क्या था, दे रखा है हमें 2, -1 इनिशियली, 2, 1, राइट। रेडियस कितना आ जाएगा देखते हैं, अभी मालूम पड़ जाएगा। और मिरर इमेज इन द लाइन, लाइन दे दी y इज इक्वल टू 2x + 1, ठीक है। तो भाई नया जो सर्कल है उसका सेंटर तो मैं निकाल सकता हूं इमेज निकाल के, है ना। इमेज के लिए क्या करूंगा, इसे ऐसा लिख दूंगा। इमेज कैसे आएगी, अभी आपको फॉर्मूला बताया पीछे, है ना। x - x1/a इज इक्वल टू y - y1/b इज इक्वल टू -2 टाइम्स, अब यहां पे 2 हो जाता है, ठीक है। ax1 + by1 + c, ठीक है, प्लस c अपॉन a² + b², ठीक है भाई, समझ गए। ये तो गए -8/5,
तो हमारे पास x क्या आ जाएगा 2 माइनस 16/5, x आ गया -6/5 आने दो, ठीक है। और y क्या आ जाएगा 3/5 आ जाएगा क्या, -8/5 + 13/5, ये हमारे पास y आ गया, राइट, ठीक है। अब क्या कह रहे हैं, ये सेंटर है ना यहाँ, तो f और g तो आ जाएंगे ना, क्योंकि यहाँ पे सेंटर क्या हो गया, सेंटर इज इक्विवेलेंट टू f, g, क्योंकि बेटा ये 5 भी है कंसिडरेशन में, है ना, 5f और 5g नहीं होंगे, राइट, ठीक है। तो f की वैल्यू क्या आ गई -6/5 और इसकी वैल्यू क्या आ गई 13/5, ठीक है। और रेडियस तो सेम ही रहने वाला है, रेडियस चेंज होने नहीं वाला, तो इन नए भाई का रेडियस क्या है f² + g² -36/5, है ना, यानी कि 36/25 + 169/25 माइनस 180 हो जाएगा ना, ये 36/5 जा तो 180, ये तो 1 आ गया, 25 बचे ना, इसका रूट लेंगे तो, है ना, ऊपर 25 नीचे 25, तो r तो आ गया 1, सबसे पहले तो एक झंझट खत्म, ठीक है। तो अल्फा क्या होगा, ऊपर वाले का रेडियस क्या होगा भाई 2 का स्क्वायर + 1 का स्क्वायर माइनस अल्फा + 5, क्योंकि c जो है आपका 5 - अल्फा है, तो अल्फा ही आ गया, तो अल्फा भी आ गया 1, तो अल्फा + r की वैल्यू क्या आ गई 2, बात समझ में आ गई, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। अब नेक्स्ट क्या है, अ सर्कल विद सेंटर दिस एंड रेडियस 4 इंटरसेक्ट्स द लाइंस, बनाओ भाई सर्कल बनाओ, बड़ा सा बना दिया यार तो। अच्छा भैया ठीक है, 2,3 एंड रेडियस भी दे दिया, बहुत बढ़िया, 4 इंटरसेक्ट्स द लाइन एट P and Q if the tangents at P and Q, क्या क्या करवा रहे हैं भाई, इंटरसेक्ट एट अल्फा, बीटा, कुछ याद आया क्या, कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट। जब भी एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट बनती हैं तो उनको ज्वाइन करने वाली लाइन क्या कहलाती है, कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट। कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट की इक्वेशन कैसे निकालते हैं सर, t = 0, तो उसके लिए पहले सर्कल लिख लेते हैं। सर्कल क्या है, x - 2 का होल स्क्वायर + y - 3 का होल स्क्वायर = 16, x² + y² -4x - 6y, 4 और 3 13 -3 = 0, ठीक है। तो अब हमें टेंजेंट लिखनी है, टेंजेंट सेकंड डिग्री कर्व की कैसे लिखते हैं, x² goes to x(x1), y² goes to y(y1), 2xy, इसमें xy का टर्म आना नहीं है, सर्कल है, 2x goes to x + x1, एंड y के लिए भी ऐसे ही, ठीक है। तो x अल्फा + y बीटा -2 × x + बीटा -3 अल्फा -3 × y + बीटा -3 = 0। थोड़ा और इसको साफ सुथरा कर लें, अल्फा + 2 + बीटा -3 × y -2 अल्फा +3 बीटा +3 = 0। अब इसे बेटा मैं किससे कंपेयर कर दूं, PQ की इक्वेशन से, हाँ या ना, है ना, x + y - 3, यानी कि इसका मतलब क्या हुआ, हमारे पास जो आपके ये हैं अल्फा + 2/1 = बीटा -3/1 = 2 अल्फा + 3 बीटा + 3/3, दोनों का माइनस कैंसिल। अब यहां से अल्फा और बीटा निकालते हैं भाई। पहली दो रिलेशन से क्या आया, अल्फा + 2 = बीटा -3, यानी अल्फा, इसको उल्टा लिख लेते हैं, साफ हो जाएगी, बीटा - अल्फा = 5, पहला रिश्ता। दूसरी से क्या आ रहा है, 3 बीटा -9 = 2 अल्फा + 3 बीटा + 3, यानी कि 6। ओ अरे वाह, बीटा बीटा कट गए, मजे ही आ गए। अल्फा आ गया -6, बीटा आ गया 11, मांगा क्या है हमसे, 4 अल्फा -6 बीटा, 4 अल्फा कितना हो गया, 4 अल्फा -7 बीटा,
कुछ झोल झपाट कर दिया क्या कहीं तुमने? देखो जरा भाई, 2a प्लस 3 बीटा प्लस 3 बीटा माइनस 3, ये भी सही चल रहा है, ये भी सही चल रहा है। सर्कल की इक्वेशन तो एकदम सही चली है। एक्स एक्स एल्फा प्लस वाई बीटा माइनस 2 इंटू एक्स प्लस एल्फा माइनस 3 इंटू वाई प्लस बीटा माइनस 3, बिल्कुल सही यहाँ तक सब। और लाइन क्या थी? एक्स प्लस वाई माइनस 3, ये भी सही है। एल्फा बाई 2 प्लस 1 बीटा बाई 3 माइनस 1, बीटा माइनस एल्फा था 5, तो बीटा ऑब्वियसली अल्फा से बड़ा आ जाएगा इस हिसाब से। तो ये बहुत ही गंदी बात है। बीटा माइनस 3 इज इक्वल टू 2 एल्फा प्लस 3 बीटा प्लस 3 बाई 3, तो एल्फा तो एकदम सही सपाक आया है -6, तो उस हिसाब से ओहो सॉरी, एल्फा आया है -6 तो बीटा आ गया -1, ठीक है। तो अब ये कह रहे हैं 4 एल्फा -7 बीटा चाहिए इन्हें, तो 4 एल्फा -7 बीटा तो नेगेटिव आ गई, मॉड्यूलस तो लगा नहीं है, तो इसका मतलब एल्फा गलत निकला है, सीधी सी बात। 2 एल्फा प्लस 3 बीटा प्लस 3 भी ठीक है, सर्कल भी सही लिखा है, 2,3 का सेंटर है। बाप रे, ऐसी गलतियां भी हो जाती हैं क्या एग्जाम में किसी से? लेट्स सी, 4 प्लस 9 13, 2 से बिल्कुल सही लिखा है। ये तो अच्छी बात नहीं हो रही है कोई अब हमारे साथ, है ना, अच्छी चीज नहीं चल रही है ये। लेट्स सी, क्या दिक्कत है इन भाई साहब को? अरे भैया दिक्कत उन्हें नहीं है, आपको है, इसीलिए बीच में एक गलती हुई थी, तब भी आपसे कहा था ध्यान रखना। अब आप देखिए गलती हुई, आंसर नहीं, आंसर नेगेटिव आ रहा है, इसलिए फिर हम बच गए। तो क्या करा मैंने, शुरू से चेक करा तो गलती मिली। यहां पे -2 आना है, ठीक है जी। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, बीटा माइनस एल्फा हमारे पास 1 आ जाएगा, राइट। तो हमारे पास बेटा बीटा कितना आ गया है, बीटा माइनस एल्फा 1 आ गया है। एल्फा कितना आया था -6, तो हमारा बीटा कितना आ गया -5। तो हमारे पास क्या आया, -24 प्लस 35, आंसर आ गया आपका 11। तो देखो ये जो गलतियां होती हैं ये आपसे भी होती हैं, किसी और से भी होती है, बट इंपॉर्टेंट क्या है, उससे रिकवर करना, ठीक है। इसीलिए आपके पास जो क्वेश्चंस मिलते हैं उसमें देखिए 1-2 गलतियां तो मैं हमेशा जानबूझ के करता हूं, पिछले सेशन में भी करी है, और मैं जब भी पढ़ाता हूं ऑनलाइन हमेशा ऐसे ही करता हूं, सो दैट आपको वो गलती रिकवरी का तरीका तो मिले। क्योंकि मेन प्रॉब्लम जो बच्चों ने कि सर गलत हो जाता है, फिर समझ नहीं आता क्या करें, हम पैनिक कर जाते हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से आपको बढ़िया बढ़िया सवाल मिलते रहेंगे। फिर भी कोई चैप्टर की आपकी स्पेशल रिक्वायरमेंट हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ओके बच्चों, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।